अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं और इनके कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम जो है इनको किस तरह से असाइन किए जाते हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पहले वाला मेथड है कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स जो होती हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं उनके कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। और इस दौरान में जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। और साथ में एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह हमारे पास पहले एग्जांपल में है प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, वहाँ से एल्डिहाइड बना, ठीक है। और उसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाई तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जिस तरह के अगर हमारे पास एथेनॉल होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो है वो एथेनॉल बनेगा और एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एथेनोइक एसिड जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन का जो मेथड है वो है प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से, ठीक है। इसमें क्या हम करते हैं कि पहले वाली एग्जांपल में भी हमने प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से ही मैन्युफैक्चरिंग की थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिड जो है वो हमने इस्तेमाल किया था ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो और लेकिन ये वाला जो मेथड है इसके अंदर हम एल्डिहाइड्स और अल्कोहल से जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के टोलेंस रिएजेंट है, ठीक है। टोलन रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। और जब इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वहाँ पे एथेनोइक एसिड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, ठीक है। तो अल्केन नाइट्राइल से हम किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इसमें यह होता है कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर साइनाइड ग्रुप जो है वो होता है, ठीक है, इसको इन कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल्स बोलते हैं, ठीक है। और जब नाइट्राइल्स अल्केन नाइट्राइल्स की जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और उनको करवाते हैं और वो किस तरह करवाते हैं कि हम उनको बॉयल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स या फिर एसिड अल्कलीज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उससे कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल्स में भी दिखाया गया है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और अल्केन नाइट्राइल्स जो हैं अब हम ये देख लेते हैं कि उनको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्केन नाइट्राइल्स जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग द अल्काइल हैलाइड विद द अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। तो अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवा के तो वहाँ से हम अल्केन नाइट्राइल जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग बात ये है कि जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एक कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड जो होता है उसकी निस्बत जो है वो एक कार्बन एटम जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें आपके पास जो है वो इस तरह की एल्डिहाइड है जिसके अंदर एक कार्बन एटम कम है उस कार्बोक्सिलिक एसिड से जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो ये वाला मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और उससे जो है वो आपके पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और जिसकी देन हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा के तो वहाँ से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो ये हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाले जो हमारे पास मेथड था जिसमें हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के डिफरेंट रिएक्शंस देखे थे उसके अंदर भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास कोई अप्रोप्रिएट ईस्टर होता है, ठीक है, उसको आप बॉयल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे आपके पास सोडियम साल्ट बन जाता है उस एसिड का, ठीक है। और
वो जो सोडियम साल्ट होता है उसको आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास इथाइल एसीटेट है तो उससे आपके पास सोडियम उसका आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे सोडियम एसीटेट बन जाता है और सोडियम एसीटेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के एसिटिक एसिड बन जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्कीन्स की क्लीवेज करवाते हैं बाय यूजिंग द अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और वहाँ से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जैसे सिमेट्रिकल अल्कीन्स होती हैं वो दो आइडेंटिकल टाइप्स के जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें जो है उसे हम गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगी तो उससे हम दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको गेन कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।